अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जा रहे थे कहीं बाहर और इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि मैंने सर को कहा था कि आप एक रोज़ा हमारा बाहर ही खुलवाएंगे। तो उन्होंने कहा चलें फिर आज बाहर चलते हैं, क्योंकि संडे भी था और सर को ऑफ था। तो इसलिए उन्होंने कहा चलें हम बाहर चलें। यहाँ पर इनकी पप्पो भी हमारे साथ ही थी, वो भी जा रही थी। तो बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीवीओ पर। मैंने कहा चलिए रोज़ा खोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं सीवीओ। रास्ते से जो सामान लेना था वो काफ़ी थोड़ा बहुत सामान सब ने ले लिया था और थोड़ा बहुत सामान रह गया था। तो बस यहाँ पर गाड़ी रुकी थी बर्गर लेने के लिए। वो क्या बर्गर ले रहे थे रास्ते में से, और माँ अपने पप्पा के साथ बैठी हुई थी आगे। तो ये सब बर्गर ले रहे थे। इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जब हम बस आगे पेट्रोल के लिए रुके थे तो वहाँ पर रश था कि लग नहीं रहा था कि हम लोग पहुँच पाएंगे। लग रहा था कि रोज़ा खुल जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारे पास तरबूज इंजॉय कर रही थी बैठी हुई। रास्ते से फ्रूट्स वगैरह भी ले लिया था। ज़्यादा क्रीम चाट ली थी, लेकिन मिकाइल के लिए मैंने फ्रूट ले लिए थे थोड़े बहुत, क्योंकि मिकाइल क्रीम चाट नहीं खाते। बस रास्ते में बहुत प्यारा मौसम हो रहा था और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हमें यकीन नहीं था कि हम बाहर रोज़ा खोलेंगे तो हमें इतना एंजॉय हम कर पाएंगे। यहाँ पर पेट्रोल के लिए रुक गए थे सब और फाइनली हम पहुँच गए थे। और बस बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ही रश था, उम्मीद से ज़्यादा, कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम रोज़ा बाहर जाएंगे तो सीवीओ पे इतना रश होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, मुझे लग नहीं रहा था कि हमें पार्किंग में जगह भी नहीं मिल रही थी और सबको। और देख लें आप कितना ज़्यादा रश है, बहुत ऐसा लग रहा था पूरा आधा कराची सीवीओ पर भी सीवीओ पर ही आया हुआ है। मिकाइल अपने साथ लाए थे गेंद और बैट। तो बस मिकाइल कहने लगे मम्मा मैं इससे खेलूँगा, तो मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा भी था रखने, लेकिन उन्होंने नहीं रखा घर में। तो ये खेलेंगे गेंद और रोज़ा खुलने के बाद इससे। और अज़ान की आवाज़ तो हमें आई नहीं थी, रोज़ा हमारा खुल गया था। तो टाइम के मुताबिक हम लोगों ने रोज़ा अख्तियार कर लिया था। तो बस यहाँ पर हम लोग रोज़ा अख्तियार कर रहे हैं। और चीज़ें हम लोग कचौरी, समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट, दही बड़े और क्या पकोड़ा, दूध, बस यही चीज़ें ली थी। और बर्गर बोतल हम लोगों ने बाद में ली थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला रास्ते में से लेने का। और यहाँ पर सामने मैं आपको दिखा रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट करी थी एक फैमिली सब केक वगैरह लगाए हुए थे। जब मैंने इनको देखा कि ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये भी आइडिया अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मिकाइल की है और उससे नेक्स्ट मंथ है माहिबा की बर्थडे। तो मैंने इनके पापा को कहा कि क्यों ना हम लोग भी सीवीओ पे ही सेलिब्रेट कर लें। तो वो हंसने लगा, वो कहने लगे अच्छा तुमने अच्छा सोचा है बच्चों की बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करने का। तो देखें इंशाल्लाह, पर सोचा तो बहुत कुछ है और जो नसीब में होगा होना वही है। और बाकी यहाँ पर आ गए थे हम लोग लाइट्स और गाड़ियों की तरफ, ऊँट और घोड़े वगैरह जहाँ पर होते हैं रेत में। तो हम लोग उस साइड पे आ गए थे। मिकाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वो तो आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। और मिकाइल बहुत ज़्यादा डरते हैं घोड़ों पर और ऊँट पर बैठने से, तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। कि मैंने कहा कि अगर आपने बैठना है तो इनके पप्पा कहने लगे मैं लेके बैठ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये नहीं बैठेंगे नहीं। तो इसलिए बस मिकाइल को नहीं बिठाया। और यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, वो जो समंदर में होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद, ये उनसे जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, वो बैठ के सेल कर रहे थे, बहुत प्यारी प्यारी थी। तो बस मैं वही देखने खड़ी हो गई थी यहाँ पर। और इनकी फूफो भी देख रही थी, मेरे ख्याल से उनको एक आध उन्होंने चीज़ परचेज़ करी थी उनको जो पसंद आ रही थी। और यहाँ पर मिकाइल देखो कितनी दूर चले गए, कितनी दूर जाके मिकाइल खुद चले गए थे। मैंने कहा यहाँ पर हम गाड़ी कर लेते हैं, लेकिन मिकाइल गाड़ी में भी नहीं बैठ रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं पानी की तरफ चलते हैं। और मिकाइल खूब चल भी बहुत सारा। और अच्छा, बच्चे जितनी जल्दी जितना ज़्यादा थकते हैं तो इतना ही मैंने सुना है कि बच्चे सो भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिकाइल को बहुत सारा एंजॉय किया। और पापा ने बहुत ज़्यादा इसको वॉक करवाई। और यहाँ पर ये कहने लगे चले हम पैदल ही चलते हैं समंदर की साइड पर। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे और
जाते जाते बातें करते हुए पता ही नहीं चला कब समंदर आ गया। तो मिकाइल तो पहले तो डर रहे थे समंदर को देख के, लेकिन फिर थोड़ा 5-10 मिनट के बाद थोड़ा सा उनको समझ में आया कि हाँ इधर एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि मिकाइल फ़र्स्ट टाइम ही पानी की तरफ गए थे। मैं गई हूँ लेकिन इनको लेकर कभी पानी की तरफ नहीं गई। तो मिकाइल पहले तो पानी को देख के डर रहे थे, उसके बाद फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इनके फूफा ने इनको पानी में एंजॉय करवाया, तो इनको समझ में आया कि हाँ यहाँ पर एंजॉय भी करते हैं। माहिबा ने भी खूब ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि माहिबा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है पानी में और लहरों के साथ। तो माहिबा और इतना ज़्यादा हंस रही थी, माहिबा इतना ज़्यादा खुश हो रही थी लहरों में। इनके फूफा इनको नहला रहे, पाँव इनके गीले करवा रहे थे। तो माहिबा शुरू में भी डर रही थी, लेकिन उसके बाद माहिबा भी बहुत एंजॉय कर रही थी, माहिबा को भी बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अब वापसी घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग पानी में चले गए थे। हमारा ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था पानी में जाने का, तो पानी में मिकाइल की वजह से चले गए। वॉक कर रहे थे तो मैंने कहा वॉक करते करते ही चले, पानी की तरफ चले जाते हैं और मिकाइल भी वॉक हो जाएगी। ऐसे तो मिकाइल ने ना घोड़े पे बैठना था ना ऊँट पे बैठना था, तो वहाँ पे मिकाइल का टाइम पास करने के लिए इसलिए मिकाइल को पानी की तरफ ले गए और मिकाइल ने खूब सारा एंजॉय भी किया। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।